Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the filling the blanks, true or false. Now we are going start match the followings of this chapter. Right? First is hertz. जो hertz की किसके साथ क्या मेजरमेंट है hertz का, जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, उसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं. ठीक है, फ्रिक्वेंसी को हम किसके साथ मेजर करते हैं, हर्ट्ज के साथ. तो फर्स्ट को मैं किसके साथ मैच करूँगी, सी के साथ, फ्रीक्वेंसी. राइट, डेसिबल. सेकेंड इज डेसिबल. जो डेसिबल है उसको आप किसके साथ मैच करोगे, एम्पलीट्यूड के साथ, टाइम पीरियड के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, लाउडनेस के साथ, नॉइस या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जब भी डेसिबल जो है, जब भी हमने मेरी लाउडनेस का मेजरमेंट करना है तो हम डेसिबल में करते हैं. लाउडनेस का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, डेसिबल में. तो सेकंड को किसके साथ मैच करूँगी, डी के साथ. राइट, डेसिबल. उसके बाद थर्ड वन इज मीटर. जो मीटर है उसको किसके साथ मैच करूँगी. आपको पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है, कितना ऊपर गया, कितनी वाइब्रेशन नीचे गई. ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में. ओके, तो थर्ड को मैं मैच करूँगी ए के साथ. ओके, एम्पलीट्यूड. फिर फोर्थ वन इज सेकेंड. जो मेरा सेकेंड है, ठीक है, वो किसके साथ, सेकेंड को जो मेरा है वो किसके साथ मैं किसको मेजर कर सकती हूँ सेकेंड्स में. तो आपको पता है जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो हम सेकेंड्स में करते हैं. ठीक है, हमने एक ऑस्किलेशन कितने सेकेंड में करा. ठीक है, राइट. तो फिर उसमें क्या है, उसमें हम सेकेंड्स का यूज़ करते हैं. किसको, जब हमने टाइम पीरियड की बात करनी है तो हम उसमें सेकेंड्स का यूज़ करते हैं. इसीलिए जो सेकेंड को हम किसके साथ मैच करते हैं, बी के साथ, टाइम पीरियड के साथ. ओके, नाउ फिफ्थ, यूनिफॉर्म ऑस्किलेशन. वो कह रहे हैं जो ऑस्किलेशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, जहाँ पे यूनिफॉर्म है, राइट, तो वो किस में ऑस्किलेशन यूनिफॉर्म होता है, जब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, म्यूज़िकल साउंड होती है, उसमें जो ऑस्किलेशन होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं. तो इसीलिए फिफ्थ को मैं मैच करूँगी एफ के साथ. राइट, फिर सिक्स नंबर इज इरेगुलर ऑस्किलेशन. जो इरेगुलर ऑस्किलेशन किस में होते हैं, जो तुम्हारा नॉइस होता है ना, राइट, तो उसमें क्या होता है, इरेगुलर ऑस्किलेशन होते हैं. जो मेरा नॉइस है उसमें मेरे इरेगुलर ऑस्किलेशन है. इसीलिए जो मैं अपने सिक्स्थ को मैच करूँगी ई के साथ. राइट, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट हमारे जो हैं वन सेंटेंस आंसर है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वन सेंटेंस आंसर. राइट, यहाँ पे मेरे मैच द फॉलोइंग्स क्या हैं, फिनिश्ड हो गए हैं. इसमें हमने डिस्कस करा किसको हम किस में मेजर कर सकते हैं. राइट, फिर यूनिफॉर्म ऑस्किलेशन में कौन सा मैच होगा, इरेगुलर ऑस्किलेशन में कौन सा मैच होगा, वो भी अब आपको इसमें पता चल गया है. अब है हमारे वन सेंटेंस आंसर. फर्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइब्रेशन. वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, आपको मैंने बोला था ना, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन. राइट, वैसे ही हम इसको टू एंड फ्रो की जगह बैक एंड फोर्थ भी लिख सकते हैं, आगे और पीछे भी लिख सकते हैं. बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे. राइट, टू एंड फ्रो लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा, पर मैंने यहाँ पे बैक एंड फोर्थ लिखा है और अप एंड डाउन लिखा है. बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. जब बैक और फोर्थ होगा और ऊपर और नीचे होगा मोशन किसका, ऑब्जेक्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोला जाता है. क्लियर, बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन. राइट, नाउ सेकेंड नंबर इज व्हाट इज एम्पलीट्यूड. वो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है. आपको पता है जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, वाइब्रेटिंग बॉडी का, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जो एक वाइब्रेटिंग बॉडी है वो बहुत ऊपर और नीचे जाती है अपनी मीन पोजीशन को छोड़कर. ठीक है, तो उसमें क्या है, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. राइट, यहाँ पे मेरा सेकेंड क्वेश्चन फिनिश हो गया कि हम एम्पलीट्यूड
किसको बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड याद रखना है, फिर उससे आपको सब याद आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ओके, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फिर आया मेरा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? किसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम। वो कह रहा है कि पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑस्किलेशन हो रहे हैं, इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ ऑस्किलेशन जितने हो रहे हैं उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन इज लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है? आपको पता है लैरिंक्स एक ऑर्गन है, वो कहाँ पे होता है? एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप थ्रू विच साउंड इज प्रोड्यूस। जो भी मैंने आपको बताया था, जो भी हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसके थ्रू होती है? वो लैरिंक्स के थ्रू होती है, ठीक है। लैरिंक्स के साथ हमारे दो वोकल कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट होते हैं, जब हमारे हवा निकलती है हमारे लंग्स से तो वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है। जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो लैरिंक्स क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिससे हम बोल सकते हैं, साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लैरिंक्स इज एन ऑर्गन एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। अपर एंड विंड पाइप के अपर एंड पे होता है, ऊपर वाली साइड पे होता है, थ्रू विच साउंड इज प्रोड्यूस, जिसके कारण मैं क्या कर सकती हूँ? साउंड प्रोड्यूस कर सकती हूँ। क्लियर? लैरिंक्स क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज गिव द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन मैन एंड वुमेन। आपको मैंने बताया 2 वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, पर इसकी लेंथ क्या है? डिफरेंट होती है। इसकी जो लेंथ होगी वो डिफरेंट है, पर प्रेजेंट 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, मैन में भी और वुमेन में भी। गिव द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन मैन एंड वुमेन। अब मैन और वुमेन में जो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है उनकी लेंथ क्या होती है? द लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इन मैन एंड वुमेन इज, मैन की क्या है? 20 mm, राइट। मैन में जो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है उसकी लेंथ है 20 mm, और वुमेन में तभी तो वो बाहर की तरफ, तुम्हें लैरिंक्स जो होता है बाहर की तरफ थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है मैन में, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है। मैन में लेंथ क्या है वोकल कॉर्ड की? 20 mm है, और वुमेन में क्या है? 15 mm, राइट। पता चल गया? लेंथ की अलग अलग है, मैन में 20 mm है और वुमेन में 15 mm है, राइट। नाउ 6th नंबर इज व्हाट इज म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड क्या होता है? द साउंड विच प्रोड्यूसेस प्लेजेंट सेंसेशन। ऐसी साउंड जो एक प्लेजेंट सेंसेशन को क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजिकल साउंड। जिससे आपको बहुत शांति मिलती है, बहुत आप सुकून फील करते हो, ठीक है। तो वो साउंड जो प्रोड्यूस करती है प्लेजेंट सेंसेशन इज कॉल्ड अ म्यूजिकल साउंड, राइट। म्यूजिकल साउंड तो सबको अच्छी लगती ही होगी, राइट। Now 7 number is what do you mean by air pollution? Air pollution क्या होता है? आपको पता है नॉइज़ पोल्यूशन, मैंने इस चैप्टर में आपको डिस्कस करा था कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, राइट। अनवांटेड जो आपकी साउंड्स होती हैं वो नॉइज़ पोल्यूटेड करती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है उससे, राइट। फिर वो जो कह रहा है एयर पोल्यूशन, तो आपको पता ही है, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। जब अनवांटेड गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंस होते हैं, एयर में अवेलेबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन बोला जाता है। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, जब अनवांटेड गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल हैं हमारी एयर में, उसको हम क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन बोला जाता है। क्लियर? इस चैप्टर में 7 वन सेंटेंस थे, वो मैंने आपको एक एक करके पूरे डिस्कस कर दिए हैं। अभी आज के आपको जो लिखना है मैच द फॉलोइंग्स और 1 सेंटेंस अपनी नोटबुक पे लिखना है और साथ साथ लर्न भी करना है, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ईजी है।
ये तो आप डेली अपनी लाइफ में सब कुछ सुनते हो, देखते हो, ठीक है। तो ये कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है जो आपको याद ना हो। ये बहुत इजी चैप्टर है और आप इजीली इसको कर सकते हो। क्लियर? तो इसको आपको साथ साथ इजीली लर्न करना है, राइट।